ये कहानी है लक्ष्मी और बलराम की। इस साल पड़े सूखे ने सब बर्बाद कर दिया है। सुनिए, गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है। निर्मला की बेटी को सांप ने काट लिया था। बाबा ने मंत्र पढ़ा, जड़ी बूटी दी और 2 दिन में वो उठकर खाना बनाने लगी। झूठ। सांप का जहर अपने आप उतर गया होगा। फिर अशोक का बेल बीमार था। बाबा ने उसके सींग में लाल धागा बांध दिया और अगले दिन से वो खेतों में हल चलाने लगा। तेरे कान कोई भी भर देता है। मैंने खुद देखा। कब? कल दोपहर जब आप खेत पर थे। बाबा ने कहा, तेरे पट्टी की किस्मत का दरवाजा बंद है। 1 रात, 1 मंत्रा, 1 प्रण और 1 कीमत। बोलो मंजूर है? क्या कीमत? 1 रात जंगल में अकेले। मुझे इन बाबों पर भरोसा नहीं। मेहनत ही असली पूजा है। बलराम अपनी मेहनत बेकार होते देख रो रहा है। पूरी मेहनत खून पसीना बहाकर सब कुछ किया, फिर भी ये हालत। क्या मुझे सच में उस बाबा से मिलना चाहिए? नहीं, ये सब अंधविश्वास है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन दरवाजे पे दस्तक होती है। ये और कोई नहीं, गांव का साहूकार होता है। और कैसे हो बलराम? 1 महीना हो गया, ना पैसे दिए ना कोई खबर। माफ कर दो साहूकार, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लेने आते हो तो नगद नगद चाहिए, और जब देने की बारी आती है तो कोई खबर ही नहीं। देखिए, यही मेरी हालत है। जितनी भी कोशिश की थी सब इसी में लगा दिया है, फिर भी फसल सूख गई। हर दिन तेरा ब्याज तेरे मूल से भी ज्यादा हो रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि तेरी सारी जमीन अब मेरे नाम करनी होगी। देखिए नहीं साहूकार, ऐसा मत कीजिए। बस 1 हफ्ता और दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। याद रखना बलराम, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके बाद 1 घंटा भी ज्यादा नहीं दूंगा। अब भी चुप रहोगे? क्या बोलूं? जो होना था हो गया। नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी। हम आज रात ही उस बाबा के पास चलेंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। लक्ष्मी, फिर वही बात। मुझे इन झूठे बाबों पर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है या डर है? डर इस बात का कि अगर बाबा सच निकला तो तुम्हारा सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो दोनों अगले दिन बाबा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जंगल का रास्ता काफी डरावना और कठिन था। आ गए तुम लोग। मुझे पता था। तेरी बीवी मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। तेरे खेत, तेरी मेहनत, तेरी हार, सब कुछ देखा है मैंने। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बदलेगा बहुत जल्द। करना वही होगा जो मैं बोलूंगा, पर किसी को साथ नहीं लाना, यहां तक कि इसे भी नहीं। अकेले पर कैसे बाबा? सवाल मत कर। जो करना है अकेला ही करना होगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। तेरी किस्मत तुझसे नाराज है और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुझे ही तय करना होगा। अब जाओ और चैन से सो जाओ। कल की रात तेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। पता था आएगा तू। तेरे मन में अभी भी डर है, पर अब वापस जाने का रास्ता नहीं बचा बलराम। ये साधना साधारण नहीं है, ये कर्ण पिशाचिनी की साधना है। कर्ण पिशाचिनी साधना? ये क्या है बाबा? क्या किसी स्त्री की पूजा करनी है या किसी देवी की? ये ऐसी शक्ति की साधना है जो रूप भी है, मोह भी और विनाश भी।
जो तेरी किस्मत बदल सकती है पर कीमत मांगती है। कर्ण पिशाचिनी एक उच्च कोटि की यक्षिनी है। यक्षिनी, ये कौन है? अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, पर अगर तूने उसकी शर्तें तोड़ दी तो वो अपना रौद्र रूप दिखा देगी। मैं तुझे मंत्र दूंगा और सुबह की पहली किरण से पहले यह साधना पूरी करनी होगी। और एक बात ध्यान रखना, तुझे यह साधना अकेला ही करनी होगी। एक गलती और तेरी जान भी जा सकती है, तेरे अपने भी खत्म हो जाएंगे। अब मंत्र सुन। ओम नमः कस्तान पिशाचिनीस आशीर्वाद नमः। क्या तू तैयार है इस साधना के लिए? ओम नम कस्तान पिशाचिनी आशीर्वादाय नमः। 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 ओम नम कस्तान पिशाचिनी आशीर्वादाय तुमने नमः। मुझे बुलाया बलराम? कौन हो तुम? सामने आओ। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है बलराम। मैं मुश्किल में हूं, मेरी मदद करिए। तुम्हारी इस साधना से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी परिस्थितियों से तुम्हें निकाल भी दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आज से तुम मेरे हो जाओगे हमेशा के लिए। किसी और पराई स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, ना मन से ना शरीर से, कभी भी नहीं। अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मुझे मंजूर है। अगले दिन बलराम अपने घर में बैठा होता है और अचानक उसे लक्ष्मी की आवाज बाहर से आती है। वो भाग के बाहर जाता है। वो देखता है उसकी सारी फसल फिर से लहलहा उठती है। अरे उठ गए, आप देखिए क्या चमत्कार हुआ है। रुक जा वही, मेरे पास मत आना, रुक। मैं सरपंच से बात करके आता हूं, सारा कर्जा भी जल्दी ही निपटा दूंगा। तुम अंदर जाओ और मुझसे थोड़ी दूर रहो। बलराम के इस रवैये ने लक्ष्मी को झकझोर दिया था। अगले दिन गांव में सब गांव वाले साहूकार के यहाँ इकट्ठे होते हैं। अरे बलराम, सुना नहीं? साहूकार कल रात सोते हुए चल बसा। वैसे भी उसका कोई अपना तो था नहीं, ना बीवी ना बच्चे। अब लगता है हमारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। ये बात सुन के बलराम हैरत में पड़ जाता है। अब बालराम एक धनी आदमी था। उसके पास धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। पूरा गांव उसका था। पर लक्ष्मी और बलराम की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। आज इनसे बात कर ही लूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। बलराम अपने कमरे में होता है और अचानक से पीछे से दो हाथ आके उसे गले लगा लेते हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो? कितनी बार समझाया है मुझसे दूर रहो। यक्षिणी ये सब होते हुए देख रही थी।
ये क्या किया तुमने? तूने मेरे अलावा किसी और स्त्री को छुआ। तूने धोखा दिया मुझे। तुझे मरना होगा।